आज का भी एक छोटा सा मैसेज है, एक संदेश है। और आज सुबह के जब अपोस्टल प्रीजी प्रचार कर रहे थे तो ऑलमोस्ट उन्होंने मेरा सरमन प्रीच कर दिया, ठीक है। क्योंकि मैं उन्होंने एडवोकेट जो प्रवक्ता होते हैं उसके विषय में बात की, ठीक है। प्रवक्ता इज़ अ रॉन्ग वर्ड, वकील के हम एक एडवोकेट बन सकते हैं, एक वकील बन सकते हैं। तो उन्होंने एक वचन को छुआ और मेरा संदेश भी उसके आसपास ही है, ठीक है। सो चलिए हम प्रभु के वचन में जाते हैं। हम वचन पढ़ेंगे, वचन को समझेंगे कि वो क्या कहना चाहता है, और जो संदेश प्रभु ने मेरे आत्मा में डाला है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हम पढ़ेंगे गलीतियों का अध्याय, उसका 5वां अध्याय। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। आमीन, ठीक है। सो ये सब क्या है जो हमने पढ़ा? शरीर के काम, ठीक है। ये है शरीर के काम, और इसमें लगभग 10-15 बातें बताई गई है जो हमें नहीं करनी है, ठीक है। सो हम इसके विषय में ज़्यादा नहीं बात करेंगे, बट ये हमें नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। और ये प्रभु के वचन में लिखा है, गलीतियों उसका 5वां अध्याय, ठीक है। उसके बाद हम 22 और 23 वचन पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये जो हमने पढ़ा, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, ट्रथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल, ये क्या है? आत्मा के फल है, ठीक है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, ओके। और उसमें लिखा है कि इसके विरुद्ध कोई न्याय नहीं है, ऑलराइट। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं, ठीक है। सो अगर आप ये 4 वचन पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पवित्र शास्त्र सीधा सीधा कहता है, सीधा सीधा बताता है कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है, ठीक है। देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट, ओके। इसके बारे में कुछ विरोध नहीं है, ये बातों के बारे में ऐसा कुछ डिबेट नहीं करना है। ऐसा आप लोग कोई बोले कि नहीं 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 ये कर सकते हैं, ये नहीं करना है, ये ठीक है, ठीक है। बाइबल इज़ वेरी क्लियर, यू नो, वो एकदम साफ रीति से कहता है कि ये, ओके, पहले जो 2 वचन थे जो शरीर के काम है, ये आपको नहीं करने, ओके। अगर आप ये करोगे तो मैंने बताया था ना, हर चीज़ का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, ठीक है। आप कुछ भी करोगे तो उसका एक परिणाम होता है, ठीक है। अगर आप शरीर के काम करोगे तो उसका क्या परिणाम है कि आप प्रभु के राज्य में नहीं जा पाओगे, ठीक है। और अगर आप ये करोगे, जो आत्मा के फल है, ओके, हम फिर से पढ़ेंगे। आत्मा के फल क्या क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध कोई व्यवस्था नहीं। देयर इज नो लॉ, ऐसे में कोई व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब कि इन सब के लिए कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है, ये आपको करना ही है, अंडरस्टूड, ठीक है। बट समस्या ये है कि हमको याद ही नहीं रहता है। मैं आपकी शांति को हाँ के रूप में लूँगा, ठीक है। अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें पता है क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम कुछ ना कुछ कर देते हैं। क्यों? बहुत बहुत कठिन सवाल पूछा मैंने आप लोग से। इज इट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन? ठीक है, वी नो व्हाट वी हैव टू डू, वी नो व्हाट वी शुड नॉट डू, स्टिल वी डू इट। हमें पता है कि क्या सही है और क्या करना है, और हमें ये भी पता है कि क्या गलत है और क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों? हम अपनी समझ का यूज करते हैं, अपनी समझ चलाते हैं। ठीक है, अपनी समझ चलाते हैं, ठीक है। और कोई कारण? अवेयर भी
अवेयर नहीं रहते, ठीक है, और शरीर आत्मा के ऊपर भारी हो जाता है, ठीक है। इन सब का एक सिंपल टर्म अगर मैं बोलूँ तो यही है कि हम भूल जाते हैं, ठीक है। एवरीबडी अग्री? ओके, इफ़ यू डोंट अग्री डोंट रेज योर हैंड, बट इफ़ यू अग्री, क्या आप मानते हैं कि आप भूल जाते हैं? क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। मैं कभी कभी प्रेम करना भूल जाता हूँ, ठीक है, भूल जाता हूँ मैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे एकदम सिद्ध खड़ा हूँ, मैंने कुछ पाप नहीं हूँ। आप सब में से सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, ठीक है। मैं मेरी शांति खो देता हूँ, ओके। जब से गाड़ी ली है, रास्ते पे गाड़ी चला रहा हूँ, शांति खो गई है कहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमारा वातावरण ही ऐसा है, हमारे लोग ही ऐसे हैं, ठीक है, राइट। कभी कभी संयम खो देता हूँ, ओके। लाइक आप लोग ने तो नहीं देखा है, कभी आओ मेरे साथ ऑफिस में काम करो, मैं मेरा संयम खो देता हूँ, ठीक है। सो हमें पता है क्या सही है, क्या करना है, क्या गलत है, क्या नहीं करना है, लेकिन हम भूल जाते हैं, ठीक है, हमें याद नहीं रहता है, ठीक है। सो क्या आप सब मानते हो? ठीक है, चलिए अभी हम पवित्र शास्त्र में 2-3 कहानियों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, ठीक है। हम पहली कहानी पढ़ेंगे जेनेसिस, उत्पत्ति का किताब, उसका 40वां अध्याय, ठीक है। इसके बारे में मैं एक छोटा सा वचन पढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि मुझे 2-3 स्टोरी कवर करना है, तो मैंने सिर्फ मेन वर्स ही डाला है। अगर मैं पूरा स्टोरी पढ़ने जाऊँगा तो 1 घंटा कम बढ़ जाएगा। तो ये स्टोरी है यूसुफ के बारे में, जोसेफ, ठीक है। और आपको पता है कि वो इज़राइल के 12 पुत्रों में से एक पुत्र था, और उसको उसके भाइयों ने एक खड्डे में डाला, जहाँ पे उसको एक बंदी बनाकर मिस्र देश, इजिप्ट में लेके गया है, ओके। और वहाँ पे वो राजा के दरबार में काम कर रहा था। बट ऐसा बोलते हैं ना कि वो बेचारे का किस्मत ही ख़राब था, ठीक है। वो सही करने जाता था, लेकिन जो संसार के लोग हैं वो उसके ऊपर गलत करते थे। तो वो एक जेल में था, एक बंदी गृह में था। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। अगर आप घर जाके यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे, एवरीबडी नोज द स्टोरी ऑफ जोसेफ, ठीक है। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, ठीक है। बट फिर भी वो बंदी गृह में था, और वहाँ पे राजा के 2 जो सेवा करने वाले थे वो भी बंदी गृह में थे। और यूसुफ जो है, जोसेफ जो है, उसको एक बहुत वो जो ड्रीम इंटरप्रेट कर सकता था। जो भी आप सपने में जो भी देखते हैं, वो उसका जो भी अर्थ है वो बता सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति था, दोनों ने सपना देखा और दोनों ने बोला कि अभी हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या देखा। तो वो गए यूसुफ के पास और उसने कहा कि हमें इस हमने जो सपना देखा उसका अर्थ बताओ। और अनफॉर्चुनेटली एक के सपने का अर्थ बहुत अच्छा था, ठीक है, और एक के सपने का अर्थ बहुत नुकसानदेह था कि वो 3 दिन में उसकी जान चली जाएगी, ठीक है। तो जो कप बेरर था, उसने उसका जो सपना था, उसने कहा था कि तुम 3 दिन बाद इस बंदी गृह से वापस लेके जाके तुम्हारा जो पहला काम था, जो आपका काम क्या था कि आप जो राजा है उसको आप वो जो दाख रस पीते हैं, या वो ज़माने में आप चाय बोल सकते हो, आप जो चाय पीते हो चाय का कप लाके आप उनको दे सकते हैं, ठीक है। लाइक आप सोच सकते हो कि वहाँ के राजा लोग सिर्फ चाय के कप के लिए एक सेवक रखे हुए थे, ठीक है। सो तब जोसेफ वो इस बंदीगृह से ये कहता है, ठीक है, और हम पढ़ेंगे। अंत जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना। हाँ, जब तेरा भला हो जाए, ठीक है, जब तेरे साथ सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। जैसे तूने सपना देखा है और उस सपने का मैंने जो अनुवाद किया है, जो मैंने बताया है कि तुम्हारे सपने का अर्थ ये है, जब तेरे साथ जैसा मैंने कहा है वैसा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना, मुझे स्मरण करना, मुझे याद करना, ठीक है। बट क्या होता है? और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, ठीक है। क्योंकि तेरे साथ अच्छा हुआ है, जो तुझे पता नहीं था, मैंने बताया, तो तू जाके जो फ़ारो है, जो फिरौन है, उसको जाके कहना और मुझे बाहर निकाल देना, ठीक है। अगला वचन पढ़ेंगे। क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है, और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं, ठीक है।
सो वो कह रहा है कि मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया, ठीक है। तो टेक्निकली गलतियों उसका 5वां अध्याय और 22 और 23 वचन में जो आत्मा के फल है, जो उसको पता नहीं था, बट उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन जैसा मैंने कहा उसकी किस्मत ही खराब थी, या प्रभु का एक अलौकिक काम, लाइक ना, प्रभु अद्भुत रीति से काम करता है। वो उस कारागार में डाला हुआ था, उस बंदीगृह में डाला हुआ था, और उसने उस व्यक्ति से कहा कि जब तू तेरे स्थान पर वापस चला जाएगा मुझे भूलना मत, ठीक है। बट आप आगे अगर घर जाके पढ़ोगे तो क्या होता है, वो भूल जाता है उसके बारे में, ठीक है। सो आप बताइए, ठीक है, अगर आपके साथ किसी ने बहुत अच्छा किया है और वो उसने कहता है कि प्लीज़ मेरा ये काम कर देना, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी की मदद की, ठीक है, मैंने आप लोग में से हर एक के साथ मैंने पर्सनली मदद की, और मैंने बोला कि जब कुछ अच्छा हो जाए तो मुझे याद रखना, और आप लोग भूल गए, तो मुझे कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, ठीक है। तो आप जान सकते हो कि यूसुफ को कितना बुरा लगा कि उस व्यक्ति को जिसको मैंने सच बताया, जो वो नहीं समझ सकता था, और वो मुझे भूल गया, ठीक है। तो आप देखते हो भूलना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ओके। अपने पड़ोसियों के मुड़ के करो कि भूलना एक समस्या है। कहो, अपने पड़ोसी को कहो, भूलना एक समस्या है। फॉरगेटिंग इज अ प्रॉब्लम। यस सुबोध, फॉरगेटिंग इज अ प्रॉब्लम, डू यू एग्री? ठीक है, भूलना एक समस्या है, ठीक है। और इस कहानी में आप देखते हो कि उस व्यक्ति ने यूसुफ को, जो उसने अच्छा किया, वो भूल गया उसके बारे में, ठीक है। और अगर आप, प्रभु अपना इतना महान है और उसने यूसुफ को पहले से चुना हुआ था, वो इसके भूलने के वजह से भी उस बंदीगृह में नहीं रहा, ठीक है। वो आगे अगर आप कहानी पढ़ोगे तो वो बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। सो ये कहानी है जहाँ पर जोसेफ ने अच्छा काम किया, लेकिन वो व्यक्ति भूल गया, ठीक है। हमारी तरह, या छोड़ो, हमारी तरह नहीं, मेरी तरह, ठीक है, भूल गया वो, ऑलराइट, ठीक है। सो दूसरी कहानी, ठीक है, जजेस चैप्टर 16, ठीक है, न्यायों की किताब, उसका 16वां अध्याय, ओके। वचन पढ़ने से पहले यह है शिमशोन की कहानी, सैमसन। आपको पता है सैमसन, बाइबल में एक सैमसन था, एक जज था। अभी अगर आप सैमसन के बारे में अगर आप समझने लगे तो 2 घंटा निकल जाएगा, ठीक है। बट एकदम 1 मिनट में बताता हूँ कि बहुत शक्तिशाली था। बस शायद वही एक अच्छी बात थी उसमें कि वो बहुत शक्तिशाली था, बट उसने उसके पूरे लाइफ में सब गड़बड़ी किया, ठीक है। जो नहीं करना चाहिए था वही किया, ऑलराइट। बट अपने जीवन के अंतिम समय में उसने एक बहुत अच्छी बात की, उसने एक बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। हम वचन पढ़ेंगे। वचन पढ़ने से पहले आप जान लो कि शिमशोन, सैमसन जो है वो भी बंदीगृह में है, ठीक है। एक शक्तिशाली इंसान, ओके, अपने गलती की वजह से, ठीक है, वो भूल गया कि उसकी बुलावट क्या थी, ओके। वो भूल गया कि प्रभु ने उसे इस धरती पर किस लिए बुलाया है, ठीक है। उसने काम किए, उसने बहुत महान काम किए। उसने शेर को अपने हाथों से फाड़ दिया, उसने कई सैनिकों को मार दिया, बहुत शक्तिशाली था। उसने बहुत लाइक बोलते हैं ना, लाइक ऐसे काम किए कि आज भी संडे स्कूल में उसके बारे में सिखाया जाता है कि सैमसन वाज वेरी स्ट्रांग। बट सब चीज़ें नहीं सिखाती क्योंकि उसने बहुत सारे गड़बड़ किए, ठीक है। आप लोग की हंसी से मैं जान सकता हूँ कि आप जानते हो कि उसने क्या क्या गड़बड़ किए। प्लीज़ आप लोग वो ना करिए, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उसने जानबूझ के की, ओके। उसने ये इसलिए की, शायद वो भी भूल गया रहेगा हमारी तरह, सॉरी मेरी तरह, ठीक है। वो भी भूल गया कि मुझे फ़िलिस्तीन लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर भी की, ठीक है। उसकी पहली बीवी मर गई, फिर भी दूसरी फ़िलिस्तीन लड़की को ही पकड़ा उसने, ठीक है। सो ठीक है, उसने की, गलती की, ओके। गलती और एक चीज़ है, मैं बाइबल को बहुत मानता हूँ क्योंकि इसमें इतनी सारी गलतियाँ सिखाई गई है, लिखी गई है, बताई गई है, ताकि हम ना वो करें, हम वो गलती फिर से ना करें, ठीक है। इसलिए हमको बाइबल पढ़ना है और याद रखना है, भूलना नहीं है। नहीं तो पढ़ के भूल जाओगे तो फिर गलती कर दोगे, ठीक है। सो
वो अपने जीवन के आखिरी क्षण में है, ठीक है। उसको दिखावे के लिए एक सब फिलिस्तीन ने अपने महल में बुलाया है और उसको बांध के रखा है। उसकी आँख निकाल दी गई है, ठीक है, मतलब वो अभी अंधा हो गया है, ओके। और तब शिमशोन, तब साइमन ये प्रार्थना करता है, एक आखिरी प्रार्थना करता है, और हम वचन में पढ़ेंगे 26। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी। दुहाई दी मतलब ही रिमेम्बर्ड, ओके। उसने प्रभु को, यहोवा को याद किया और क्या कहा, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं परिस्थितियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही बदला लूं। ठीक है। और उसने यहोवा से कहा कि मेरी सुधि ले, अब मेरी सुधि ले, रिमेम्बर मी, ओके। अपने आखिरी क्षण में, ठीक है, जब उसके बाल काट दिए गए ताकि उसका पूरा बल, उसकी वजह से उसका पूरा बल निकल गया, उसकी आंखें निकाल ली गई ताकि वो देख ना सके। और इस समय वो यहोवा से, वो प्रभु से ये प्रार्थना करता है कि मुझे याद कर, ठीक है। वो प्रभु को कह रहा है, ठीक है। हम इंसानी हैं जो प्रभु को याद दिलाते हैं, ठीक है। और ये शिमशोन भी कह रहा था कि मेरी सुधि ले, मुझे याद कर और मुझे एक बार बल दे, ताकि वो क्या करे, परिस्थितियों, हाँ, अपनी दोनों आंखों के लिए बदला ले। ठीक है, वो अभी भी अपनी आंखों के बारे में ही सोच रहा है, ठीक है। बट क्या आप जानते हो कि चलो वो सैमसन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, यू नो, उसमें 2-3 संडे निकल जाएगा। बट यू नो वो अपने जीवन के अंतिम समय में था और आखिरकार उसने प्रभु से प्रार्थना की और उसने प्रभु को बोला रिमेम्बर मी, मुझे याद कर, ठीक है, और मुझे एक बार बल दे। तो प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी कि नहीं सुनी? सुनी, ठीक है। उस बंदे ने पता नहीं कैसे, ठीक है, हम सिर्फ विजुलाइज कर सकते हैं। वो एक बड़ा सा महल था, उसके जो 2 स्तंभ थे, जो पिलर थे, उसको उसने गिराया और सब फिलिस्तीनियों को एक साथ मार दिया, ठीक है। आई थिंक यही उसका ऑब्जेक्टिव था, ओके। थैंकफुली उसने वो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो कर्तव्य था, उसने निभाया, ठीक है। सो ये और एक कहानी है जहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो भटक गया था, ठीक है, जो प्रभु का चुना हुआ था, ओके, माता के गर्भ से चुना हुआ था, ठीक है। मतलब जब उसकी माँ जो बच्चा नहीं जन्म सक रही थी, तो वहाँ पे स्वर्गदूत आके उसे कहता है कि तेरा बच्चा बहुत ही खास होगा, वो प्रभु का दास होगा, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए थे, ठीक है। उसके माता पिता ने ना सब सही किया, ओके। हम ये नहीं बोल सकते कि उसकी परवरिश में कोई कमी थी, ओके। उसके माता पिता ने उसे सब सिखाया, समझाया, उसको सब बताया, ठीक है। बट कहीं वो व्यक्ति सैमसन, जो शिमशोन है, वो भूल गया कि उसका कर्तव्य क्या था, उसकी बुलाहट क्या थी। और लाइक थैंकफुली अपने आखिरी समय में उसने प्रभु की दुहाई दी और उसने कहा कि मुझे याद कर और एक बार शक्ति दे, ठीक है। सो ये हो गया शिमशोन की कहानी, ठीक है। सो आप देख रहे हो, पहली कहानी में कौन था? वो यूसुफ की कहानी में वो कप बेरर था, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चाय पिलाने वाला नहीं हाँ, वो कप बेरर हिंदी में आप, ठीक है, वो कप बेरर था ठीक है, चलो वो चाय पिलाने वाला, ठीक है, अब ओके। तो वो भूल गया, ठीक है। इस कहानी में सैमसन भूल गया कि उसे क्या करना था, ठीक है। अब तीसरी कहानी पढ़ेंगे, लूका उसका 23वां अध्याय, ठीक है। ये कहानी है जहाँ पे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया है, ठीक है। सबको मालूम है ना, सब मानते हैं ना, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। किसके लिए? हमारे लिए, आपके और मेरे पाप के लिए क्रूस पर चढ़ा गया। और प्रभु यीशु मसीह के साथ और 2 लोग थे, ठीक है, 2 एकदम टॉप क्लास लोग थे, ठीक है। एक डाकू था और एक चोर था, ठीक है। और वो दोनों, उसमें से एक जन ने यीशु मसीह के बारे में बहुत सुना था, क्योंकि यीशु मसीह बहुत
बहुत ही प्रचलित थे, बहुत ही फेमस थे, ठीक है। और वो कहने लगा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद को बचा और हमें भी बचा, ठीक है। बट जो दूसरा व्यक्ति रहता है वो कहता है कि अरे हमने तो गलत काम किया है, ठीक है। सो मुझे वो जो एक चोर और एक डाकू था, उसने तो गलत काम किया था, इसके लिए उसको क्रूस पर चढ़ा गया, तो वो तो सही काम किया, ठीक है। एक काम तो रोमियो ने सही किया, ठीक है, कि चोर और डाकू जो गलत काम थे उसको क्रूस पर चढ़ाया। बट यीशु मसीह ने कोई भी गलत काम नहीं किया था, ठीक है। बट वचन पूरा हो इसलिए उसे क्रूस पर लटकाया गया। और जब वो व्यक्ति कहता है कि जब वो एक्नॉलेज करता है कि यीशु मसीह ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तब वो व्यक्ति ये कहता है कि तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। आमीन। जब तू मेरे राज्य में आए, ओके, व्हेन यू कम इन योर किंगडम रिमेंबर मी, ठीक है। अब ये व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में जानता था, यीशु मसीह को नहीं जानता था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत यीशु मसीह ने बहुत कारनामे किए, ठीक है। उसने ऐसे ऐसे काम किए जो लोगों ने कभी सोचे नहीं थे, ठीक है, लोगों ने कभी सुना नहीं था, लोगों ने कभी देखा नहीं था, लोगों ने मन में भी कभी नहीं सोचा था, ठीक है। अगर आप यीशु मसीह के जितने भी मिरेकल्स है, जितने भी चमत्कार उन्होंने किए, अगर आप देखोगे तो वो समय उन लोगों के लिए ये सब नया था, ठीक है। तो ये जो चोर था वो यीशु मसीह को जानता था, यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वो यीशु मसीह को कह रहा है कि जब तू तेरे राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, यू रिमेंबर मी, ठीक है। सो हम लोग एक्सपर्ट है आउटसोर्स करने में, ठीक है। आउटसोर्सिंग पता है आप लोग को? आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग का हिंदी शब्द कुछ नहीं है, ठीक है, मैंने कोशिश की, बाहर भेजो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आउटसोर्सिंग। तो हम लोग जो है ना आउटसोर्सिंग में एक्सपर्ट है, ठीक है। हम क्या करते हैं मालूम है क्या? मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ, आने के पहले मैंने क्या किया, ठीक है। हम क्या करते हैं मालूम है क्या? हम दूसरों पे डाल देते हैं कि भाई तू याद रख लेना, मेरे से याद नहीं रहने वाला है, ठीक है। ये व्यक्ति भी यही कह रहा है, वो भी उसको बोल रहा है कि अब मैं तो जा रहा हूँ, मैंने तो बहुत सारे गलत काम किए, मैं अभी इस क्रूस पे हूँ, अब मेरी मृत्यु होने वाली, मैं मर जाऊँगा। और वो यीशु मसीह के ऊपर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, ठीक है, कि भाई जब तू तेरे राज्य में आएगा तो मुझे याद रखना, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है ना हमारे जैसा है, सॉरी मेरे जैसा है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ। अभी चर्च ख़त्म होने के बाद मुझे किसी के घर जाना है, ठीक है, एक लेटर लेने के लिए, ठीक है। तो मैंने साशा को बोला कि 2 अलार्म रखना, ठीक है, 6:40 का और 6:50 का, और मेरे को कॉल करके बोलना, नहीं तो क्या होता है मालूम है क्या, मैं गाड़ी चलाते चलाते मैं मेरा शांति खो देता हूँ ना, तो मैं डायरेक्ट घर पहुँच जाऊँगा। तो मुझे याद दिलाने के लिए मैंने आउटसोर्स कर दिया काम। किसको? साशा को, कि भाई तू मुझे अभी याद दिलाना, ठीक है। तो हम भी ऐसे ही बन गए हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? हम हर चीज़ दूसरों को बोलते हैं कि भाई तू याद रखना, मुझे याद रहने नहीं वाला है, ठीक है। हम इतने बिजी हो गए अभी, ठीक है, ठीक है, डू यू अग्री? ठीक है, हम सब इतने बिजी हो गए कि हमें याद ही नहीं रहता है कि हमें क्या करना है। अभी मुझे नहीं पता आप लोग क्यों बिजी है, ठीक है, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने नहीं बोला इंस्टाग्राम, सॉरी, डिड यू हियर मी से इंस्टाग्राम? नो, ठीक है। हम लोग सब बिजी है, ओके, हम सब जानते हैं कि क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या नहीं करना है, लेकिन हमें याद नहीं रहता है। हम बहुत बिजी हो गए, और हमने और एक एबिलिटी जागरूक कर ली कि हमने एक दूसरे को बोल दिया कि भाई तू कॉल करना मुझे, ठीक है, ओके, हमें यहाँ मिलना है, हम पैसे ले लेते, ठीक है, और देने के लिए भाई तू कॉल करके मुझे याद दिलाना कि मुझे तुझे पैसे देना है, ठीक है, ओके। आप लोग हंस रहे हो, मतलब आप लोग मानते हो, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमें याद नहीं रहता है, ठीक है, हम भूल जाते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि हम जानबूझ के भूल जाते हैं,
ठीक है, हम अनजाने में भूल जाते हैं, हम इतने बिजी हो जाते हैं हमारे काम के, हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तनाव में, हमें ट्रैवल करना है, हमें लोगों से मिलना है, हमको सीखना है, समझाना है, हमको अपग्रेड करना है, पूरी दुनिया भाग रही है, हमको भी दुनिया के साथ भागना है, ठीक है। बट इस चक्कर में क्या हो जाता है मालूम है क्या, हम हमारा प्रॉमिस लैंड, जो हमारा वायदे की जो भूमि है, उसमें जो प्रॉमिस किए हैं शायद हम वो भूल जाते हैं साल होते होते, ठीक है। तो ये मार्च का महीना है, ये तीसरा महीना है, और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि क्या आपको याद है जनवरी महीने में क्या क्या वायदे प्रभु ने हमसे किए, हमें याद है वो? आप लोग फिर शांत हो गए हो अभी, मुझे इसका मतलब मुझे नहीं पता इसका अर्थ क्या है, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रभु के वचन से जो हमने सीखा है, ओके, प्रभु हमसे क्या चाहता है, ठीक है, हम उन सब चीज़ों को याद रखें, ठीक है। हमें प्रभु को याद नहीं दिलाना है, ठीक है, क्योंकि प्रभु प्रभु है, ओके, वो सब जानता है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, वो ही इज़ वो शुरुआत और अंत वो है, ओके, उसे सब पता है, ठीक है। सो मैं आप सबसे यही एनकरेज करूंगा कि आप प्रभु को याद दिलाने का काम मत करिए, ठीक है, बल्कि प्रभु ने आपको क्या करने बोला है ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में वो गलीतियों की किताब और उसका 5वां अध्याय पढ़ा, जहाँ पे हमें पता है कि क्या सही है, क्या करना है, क्या गलत है और क्या नहीं करना है, ठीक है। और वक्त रहते रहते क्या हो जाता है मालूम है क्या, हम हमारे वायदे के भूमि में जाना तो चाहते हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हमें प्रभु ने वादा किया है वो पूरा हो, ठीक है। बट समस्या ये है कि अब आपके वायदे की भूमि में चले जाओगे, ठीक है, आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जब इजरायली लोग मिस्र से निकले, ठीक है, उन्हें 40 साल लगा, ठीक है, 40 साल लगा। और दूसरी बात ये है कि जो लोग निकले थे वो उस वायदे की भूमि में नहीं गए, उनके बच्चे गए, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी था कि जो प्रभु ने इजरायली लोग से मिस्र देश में जब वो निकल रहे थे, जो वायदा किया था, जो वाचा बांधा था, वो अपने आने वाले पीढ़ी को बताए, ठीक है। अगर आप देखोगे ये जो बाइबल जो किताब है वो इतनी अद्भुत है कि इसमें कितने साल का हिस्ट्री लिखा हुआ है। हमारे पास बाइबल कॉलेज से कुछ स्टूडेंट है, कितने साल का हिस्ट्री लिखा हुआ है यहाँ पे? हज़ारों, मतलब लेट्स बी डेफिनेट नो, कितना? 6,000, 8,000, 10,000, 6,000। अभी एग्ज़ाम आ रहा है आप लोग का, ठीक है। सो अगर आप देखोगे, ओके, 6,000 साल का, ओके, एक इतिहास लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जो सच है और वो जो बाइबल का जो मेन मैसेज है वो 6,000 साल तक कांस्टेंट रहा, ठीक है, उसमें कभी भी कुछ बदलाव नहीं आया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि जितने भी पुराने नियम की किताबें हैं वो प्रभु यीशु मसीह के आने का वर्णन करते रहे, ठीक है। 6,000 साल आप हिसाब लगा सकते हो कितनी पीढ़ी, कितनी सैकड़ों पीढ़ी है आदम से लेके अब तक, ठीक है, आई और गई, ठीक है। बट उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह का जो मैसेज बाइबल में है कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे, ठीक है, ये पूरा मैसेज इतने सालों तक चलता आया, ठीक है। तो कुछ लोगों ने बहुत कष्ट उठाए, कुछ लोगों ने बहुत मेहनत की, कुछ लोगों ने तो अपनी जान भी गंवा दी इस सच्चाई को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। और आज हम ऐसे समय में हैं कि प्रभु का वचन और भी बुरी रीति से नाश किया जा रहा है, ठीक है। हमारे पास सब टेक्नोलॉजी होते हुए भी, हमारे पास सब सुविधा होते हुए भी, पुराने ज़माने में तो बाइबल भी नहीं हुआ करती थी। एक बाइबल की कॉपी बहुत कीमत देना पड़ती थी आपको एक प्रभु का वचन लेने के लिए। बट आज के तारीख में तो सब फ्री में है, ठीक है। आप में से कितने लोगों को
तो बाइबल खरीदनी भी नहीं पड़ती है, ठीक है। आप मोबाइल तो खरीद ही लेते हो वैसे भी, ठीक है। उसमें एक ऐप इंस्टॉल करो, बाइबल का वचन फ्री में आ जाता है, ठीक है। बट कई लोगों ने इस वचन को हमारे तक लाने के लिए बहुत बहुत सैक्रिफाइस किए। सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस, सबसे उत्तम सैक्रिफाइस है कि उन्होंने अपनी जान भी दे दी, ठीक है। और क्या हम, जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, क्या हमें वो सब याद है? क्या हम इस संदेश को क्या हम औरों तक बताते हैं? और क्या हम और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोग को बुरा फील कराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें प्रभु को याद करना, हमें प्रभु को स्मरण करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सबसे एक एग्जाम्पल देना तो बहुत ज़रूरी है, और वो यीशु मसीह का एग्जाम्पल देना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो पहला कोरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और 23वें वचन में, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने कम्युनियन स्थापित किया, प्रभु भोज की स्थापना की, और उन्होंने हमें ये करने को कहा। और हम आज जानेंगे कि वो क्यों करने को कहा। हम हर रविवार को प्रभु भोज लेते हैं, आज भी हम प्रभु भोज लेने वाले हैं, ठीक है। बट हम एक चीज़ को ध्यान देंगे, हम 23वें वचन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। डू दिस इन माय रिमेम्बरेंस ऑफ मी, ओके। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। आमीन, ठीक है। सो प्रभु भोज की स्थापना की और उसने एक रोटी ली जो उसकी देह को दर्शाता है, और उसने एक कटोरा लिया जो उसके लहू को दर्शाता है, ओके। और प्रभु ने कहा कि ये तुम मेरे स्मरण के लिए, ओके, इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी यू डू इट, ठीक है। सो हम जब कभी भी मिलते हैं, हम जब कभी भी इकट्ठा होते हैं, हमें ये प्रभु भोज में भाग लेना है, ठीक है। अगर आप प्रेरित के काम के पुस्तक को पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा गया है कि जब भी प्रेरित लोग इकट्ठा होते थे, ठीक है, वो जब भी इकट्ठा होते थे वो प्रभु भोज में भाग लेते थे, ठीक है। क्या आपको मालूम है कि वो कितनी बार मिलते थे? वो हर रोज मिलते थे, ठीक है। मतलब वो प्रभु भोज हर रोज लेते थे, ठीक है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम इसे किया करो, मेरी याद में यह किया करो, और जब तक मैं वापस ना आऊं मेरे सुसमाचार का प्रचार करते रहो, ठीक है। सो हमें प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया है, पवित्र शास्त्र में जो हमें सिखाया है, जो बताया है, और हमें बोला गया है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारे पास सच बोलूँ ना तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हमें इन सबको याद करना है, इन सबको स्मरण करना है, और हमें याद करते हुए इनको अमल करना है। आमीन, ऑलराइट। बट आप बोलोगे पास्टर जी ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, ऊपर से हम लोग इतने बिजी है और हम लोग आउटसोर्स भी करते रहते हैं सब, ठीक है। बट एक वचन है आपके और मेरे बाइबल में लिखा हुआ है, ठीक है, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 26वां वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, एक मिनट, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, सबको मालूम है पवित्र आत्मा क्या है, सबका फाउंडेशन इज क्लियर, ओके। वी बिलीव इन ट्रिनिटी, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, ओके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ठीक है। तो
सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो तुम्हें सब बातें, ठीक है। तो अगर आप बोलते हो ना कि पास्टर बाइबल समझ में नहीं आता है, ठीक है, आपको एक चीज जानना है कि प्रभु यीशु मसीह ने, ठीक है, पिता के ओर से एक सहायक भेजा है जिसका नाम क्या है, पवित्र आत्मा। और उस पवित्र आत्मा का काम क्या है, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन तो है ही नहीं कि बोल सकते हो कि मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, और मुझे समझ में नहीं आता। आप तो ये तो बोल ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा है जो तुम्हें सब बातें, ठीक है। कुछ कुछ बातें ऐसा बोला है, मैं सिर्फ न्यू टेस्टामेंट सिखाऊंगा, ओल्ड टेस्टामेंट नहीं सिखाऊंगा, ऐसा बोला है? नहीं, मैं तुमको सिर्फ मेजर प्रॉफिट के बारे में सिखाऊंगा, माइनर प्रॉफिट को इग्नोर कर दूंगा, ऐसा बोला है? नहीं। उसने बोला है नहीं सिर्फ मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन ही पढ़ो, एपिस्टल, पॉल और पीटर का सब भूल जाओ, ठीक है, लेटर पढ़ने का जरूरत नहीं है। नहीं, उसने क्या कहा है, मैं तुम्हें सब बातें सिखाऊंगा, ठीक है। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, वह जो सब कुछ मैंने तुमसे कहा है। किसने कहा है? यीशु मसीह। ओके, यीशु ने कहा। ये कौन कह रहा है? ये यीशु मसीह कह रहा है, ठीक है। और यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। स्मरण कराएगा इसका मतलब क्या है? याद दिलाएगा, ठीक है। सो आप लोग के पास तो ऑप्शन ही नहीं बचा अभी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक सहायक है जिसका नाम है पवित्र आत्मा, और उसका काम यही है। वो एक एडवोकेट है जो हमने आज सुबह पढ़ा। वो हमारा एक वो हमारे लिए वकालत करता है। वो हमारे लिए एक वकील के समान है जो क्या करता है, वो हमें सब बातें सिखाएगा। और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ इस पवित्र शास्त्र में कहा है, जो कुछ जितने भी किताबें, 66 किताब है, इसमें जो कुछ भी कहा है और जो कुछ भी हो चुका है, जो कुछ होने वाला है, ओके, उन सब बातों को वो तुम्हें सिखाएगा और तुम्हें स्मरण कराएगा, ठीक है। सो हमें प्रभु यीशु मसीह का स्मरण करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सिर्फ इस प्रभु भोज के द्वारा नहीं, हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में, ठीक है, हमारे काम में, हमारे पढ़ाई में, ओके, हमारे खेलने कूदने में, ठीक है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे शादी में, ठीक है, हमारे बिजनेस में, ठीक है, हमें प्रभु यीशु मसीह का स्मरण करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हम इंसान हैं, ठीक है, मैं इंसान हूँ। यहाँ पे कोई है लाइक इंसान के अलावा कुछ रोबोट या आदि मानव या ऐसा जो कुछ भी होता है, अभी हिंदी में मुझे वो शब्द नहीं आ रहे। हम सब इंसान हैं, ठीक है, ठीक है, हम सब में कुछ ना कुछ कमी घटी है, ठीक है। बट आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत शरीर में, मन में, आत्मा में, विचार में जो भी कमी घटी है, फिर भी पवित्र आत्मा चाहता है कि वो हमारे इस शरीर में आया, हमारे साथ रहे, ठीक है। सो हमें इसे गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये पवित्र आत्मा हमें हर बातें समझाएगा, हर चीज़ का स्मरण करेगा, हर चीज़ याद दिलाएगा, ठीक है। और हम इंसान ना एक्सक्यूज़ देने में बहुत एक्सपर्ट है, ओके। एक्सक्यूज़ क्या होता है हिंदी में? बहाना देने में, ओके। आप सब लोग मानते हो बहाना देने में, ठीक है। आई डोंट नो आप लोग के बारे में, लेकिन मैं मेरी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सब अच्छे हैं, आप लोग सब सही है, मैं मेरी बारे में कह रहा हूँ। हम बहाना देने में, हम एक्सक्यूज़ देने में बहुत एक्सपर्ट है, ठीक है। आप लोगों को कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये जो सच सुनने के बाद, ठीक है, सब सच सुनने के बाद, सब जानने के बाद, सब बूझने के बाद ना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमारा प्रभु इतना महान है, वो फिर भी हमें हमारे जीवन में हर चुनाव, हर चीज़ के लिए ना वो आज़ादी देता है, ठीक है। सो हम हमारा जीवन कैसा जिए, ओके, इस सच को सुनने के बाद हम प्रभु की स्तुति कैसे ले, हम प्रभु को स्मरण कैसे करें, ये सब हमारे ऊपर है, ठीक है। हमें पवित्र आत्मा दिया गया है,
ठीक है, जो हमें हर चीज़ समझाएगा, वो हर चीज़ का स्मरण करेगा, बट उसके साथ संगति करने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, ये काम आप किसी और को आउटसोर्स मत करो। ठीक है, आप आपके पास्टर को मत बोलो कि ये जो काम है ये आप करो क्योंकि आप फुल टाइम मिनिस्ट्री में हो, मुझे जॉब है। आपके पास ऑप्शन नहीं है, मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बांध नहीं रहा हूँ। ठीक है, अगर प्रभु ने आपको आज़ादी दी है तो मैं कोई नहीं होता उस आज़ादी को छीनने के लिए आपसे। ठीक है, आप आज़ाद हो। ठीक है, आपके पास सब कुछ दे दिया गया है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपनी जान दी। ठीक है, उसने अपने बाहें फैलाई। और एक छोटी सी कहानी है कि एक गाना भी है, मैंने पूछा प्रभु से तू करता मुझसे इतना प्यार। ओके, उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना। ना, उसने अपने बाहें फैला दी और उसने कहा मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। ठीक है, तो अब ये पूरा जो जीवन है, ये इस जीवन में जो कुछ भी है, ये इन सब की जिम्मेदारी हम पर है। ठीक है, और हम अकेले नहीं हैं। ठीक है, हमारे पास पवित्र आत्मा है। ठीक है, जो हमें हर चीज़ समझाएगा, हर चीज़ का स्मरण करेगा। और इतना ही नहीं है, आपके पास एक परिवार है। ठीक है, आपके पास एक घर है, आपके पास आपके आत्मिक माता पिता है, आपके पास आपके पासबान है, आपके पास आपके अगुवे हैं, आपके लीडर्स है। ठीक है, तो आपके जीवन में कुछ भी संघर्ष हो, कुछ भी कठिनाइयाँ हो, कुछ भी डिफ़िकल्ट हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप आइए, आप पूछिए, आप जानिए। ठीक है, ताकि आप प्रभु को स्मरण करने में, प्रभु के राज्य में, प्रभु के राज्य के बढ़ोतरी में आप और भी बहुत इम्पैक्टफुल रहे। ठीक है, आप बहुत ही अच्छे से काम कर सके। ठीक है, एक दर्शन मुझे याद आया, मुझे याद नहीं कि मैंने आप लोग से शेयर किया क्या नहीं। आई थिंक हम पास्टर्स लोग इस रूम में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे और पता नहीं वो दर्शन मुझे आज अभी फिर से क्यों याद आया। मैंने देखा कि यहाँ इस चर्च में, मैंने ये कभी शेयर किया आप लोगों से पहले? नहीं। ठीक है, मैंने देखा एक बहुत लंबी रस्सी है यहाँ से वहाँ। ठीक है, तो आप लोग ने रस्सी तो देखा होगा। ठीक है, बट वो रस्सी एक रस्सी नहीं थी। ठीक है, वो बहुत सारी रस्सियों का आपस में और बांध के इतनी बहुत जाड़ी रस्सी हो गई थी और वो रस्सी यहाँ से लेके अंत तक थी। ठीक है, और हम सब थे, लेकिन मैंने कुछ चेहरे देखे, हम सब उस रस्सी को पकड़ के एकदम स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं। लेकिन और मैंने देखा हमारे जितने भी छोटे बच्चे हैं ना, वो उस रस्सी पर झूल रहे हैं। ठीक है, वो रस्सी पर लटके हुए हैं और वो झूल रहे हैं और उन्हें एक विश्वास है, एक अश्योरिटी है कि हम लोग गिरेंगे नहीं, ये रस्सी कभी टूटेगी नहीं। ठीक है, सो आई डोंट नो व्हाई ये मुझे आया, बट ये कलीसिया में आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, इस घर में आप अकेले नहीं हैं, हम सब साथ में हैं। ठीक है, ओके, हम कभी भी ये ना सोचे कि मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कोई जानता नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। अगर आप ये सब सोचते हो ना, आई एम सॉरी, आप बहुत गलत हो। ठीक है, हम इस परिवार में एक साथ हैं। ठीक है, तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना और विनती करता हूँ कि आप लोग प्रभु में और बढ़े। ओके, आप लोग को उत्तम से उत्तम वचन दिया जाता है। ठीक है, आपको हर चीज़ YouTube पे अवेलेबल है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि अरे मैंने लास्ट संडे का सरमन नहीं सुना, मुझे नहीं पता है। नहीं, आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि सारा जो वचन जो इंग्लिश में, हिंदी में, सब YouTube पे अवेलेबल है। ठीक है, सो मैं आपसे यही प्रार्थना और विनती करता हूँ कि आप लोग जो मैंने आज कहा है, ठीक है, आप मुझे भूल जाओ प्लीज़। ठीक है, आप मुझे भूल जाओ। ठीक है, मुझे याद मत करो, बट जो मैंने आज सिखाया है, जो मैंने आपको आज बताया है, आप प्रभु की स्तुति लेना, प्रभु को याद करना, ये कभी ना भूले। आमीन। ठीक है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, शायद आसान भी नहीं है। ठीक है, बट मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारा पवित्र आत्मा है हमारे साथ। ठीक है, आमीन। और मैं धन्यवाद देता हूँ उस महान प्रभु का और
और यीशु मसीह का कि उसने हमें इतना कुछ दिया कि सारी ज़िंदगी अगर हम उसका स्मरण करें, उसे याद करें, तो वो भी काफ़ी नहीं होगा। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आज जो कुछ भी हमने सीखा, जो कुछ भी हमने समझा, हम उन लोगों के तरह ना बने जो भूल जाए तेरे उपकार को, तेरी दया को, तेरी करुणा को, बल्कि हम रोज दिन रात आपकी प्रशंसा करते रहे, आपको धन्यवाद देते रहे और आपके सुसमाचार को, आपके इस प्यार को और आपके उस बलिदान को हम याद करते रहे और लोगों को बताए, क्योंकि आपने क्रूस पर जान सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं दी, बट सारी मानव जाति के लिए दिया। और आज भी कई लोग हैं जो आपके बारे में नहीं जानते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें शक्ति दे, आप हमें बुद्धि दे, आप हमें बल दे, आप हमें शब्द दे, आप हमें कुछ अद्भुत चीज़ें बताए जिसके द्वारा हम आपका सुसमाचार लोगों के बारे में बता सके। हम धन्यवाद देते हैं और हम जानते हैं कि तू भला है, हम जानते हैं कि तू महान है, इसलिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस वचन से, इस आपके पवित्र वचन से आपके लोगों को कुछ सिखा सकूँ।